हाय एवरीवन। सभी लोग को ये जानना था कि मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई ज्वाइन वीज़ा एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सभी लोग ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी वीज़ा के कार्ड से पेमेंट किया ही होगा। जो भी आप कार्ड यूज़ करते हो, चाहे वो SBI का हो, ICICI बैंक का हो, हर बैंक, जो भी वर्ल्ड में जितने भी बैंक है, सभी वीज़ा के साथ टाई अप्ड है, वीज़ा के क्लाइंट्स हैं। ओके, तो वीज़ा पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। और हाँ, हम आ चुके हैं अब वीज़ा में। मुझे खुशी है कि यार हमें एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल चुकी है आफ्टर द ले ऑफ्स। यहाँ पे मैं कुछ थैंक यू मैसेज भी देना चाहूँगा मेरी लास्ट कंपनी को। हाँ, ले ऑफ हुआ है मेरा, आई एम प्रिटी सैड अबाउट दैट, बट हाँ, ये बात ट्रू है कि मुझे वो कंपनी ने बहुत ज़्यादा सीखने का मौका दिया। जो उनका कोड बेस था, जो उनका तरीका था काम करने का, जो उनके पास एप्लीकेशंस थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिला। क्योंकि ओला के पहले मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस का नहीं किया था, इतनी सारी माइक्रो सर्विस से मैं डील नहीं किया करता था, इतने चैलेंजिंग टास्क पे मैंने काम नहीं किया था। मुझे नहीं पता था ऑन कॉल क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि जब एप्लीकेशन लाइव होती है उसके जो इश्यूज़ आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे फिगर आउट किया जाता है कि हम उसको कैसे पता चल सकते हैं कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं चल रही है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो ओला में इतनी सारी माइक्रो सर्विस थी और अदर टीम्स पे से भी हमारा कांटेक्ट था। मतलब हम अदर टीम्स को भी कॉल किया करते थे, हम बहुत सारी कॉलिंग किया करते थे, जिसके थ्रू हमारा कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई थी। हम बहुत सारे कॉल्स किया करते थे एक फ्लो को चलाने के लिए। उसके कारण से मुझे हर टेक्नोलॉजी का वहाँ पे फ़ायदा मिला। मैंने वहाँ पे रेडिस सीखा, मैंने वहाँ पे काफका सीखा, मैंने वहाँ पे सीखा कि हाउ टू हैंडल अगर API आपका जो अदर सर्विस है कभी डाउन चले गई तो वो भी आपको कैसे हैंडल करना है आपके एप्लीकेशन में, और जब भी आपका एप्लीकेशन चलते रहना चाहिए, कैसे आप क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे आप रिट्राई लॉजिक बिल्ड करते हो। ऐसी बहुत सारी सिस्टम डिज़ाइन की चीज़ें जो मैं कॉलेज में पढ़ा करता था कि यार ऐसी कोई कंपनी मिल जाए जहाँ पे मुझे ये सब रियल में करने मिले, तो वो कंपनी थी ओला, जहाँ पे मुझे बहुत सारा सीखने मिला। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा मेरे मैनेजर को, जो थी प्रियंका नायक। प्रियंका नायक बहुत सालों से ओला में है, 2011 से। तो वो जब ओला स्टार्ट हुई थी जब से ओला के साथ है। उनको पता था कि एक नया बंदा जब कंपनी में ज्वाइन करता था या टीम में ज्वाइन करता है तो उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। मतलब पहले स्मॉल टास्क दिए जाते हैं, हर फ्लो का उनको कोड करने को दिया जाता है कि ये फ्लो में चेंजेस है तो ये नया फ्लो है, तरुण को नहीं पता है तो तरुण को हम देते हैं, तो तरुण वो फ्लो भी सीख जाएगा कोड चेंजेस करने के साथ साथ। तो वहाँ पे 1 ईयर के अंदर मुझे पूरी माइक्रो सर्विस जो हमारी टीम में थी उसका नॉलेज हो गया था, उसके फ्लोज का पता चल गया था, और मेरा जो लेवल था वो एक यहाँ से यहाँ आ चुका था। जो फ्रेशर लेवल था वो यहाँ से यहाँ आ चुका था। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मैं प्रिंसिपल इंजीनियर के साथ काम किया करता था, वो लोग मुझे सजेशन दिया करते थे कि कोड किस तरीके से लिखा जाता है, कोड बेहतर आप कैसे लिख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप कोड कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ सीखने मिलती थी। और जो मेरी मैनेजर थी उन्होंने बहुत सारा कोड किया हुआ था हमारी करंट एप्लीकेशन में, तो उनको हर एप्लीकेशन का नॉलेज था, जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। और उनको पता था कि लोगों को कैसे सिखाना चाहिए, किस तरीके से उनको थोड़ा थोड़ा टास्क दे के सिखाया जाता है अपनी टीम के बारे में। वो सब उनने बहुत ही स्मूथली हैंडल किया, जिससे मुझे बहुत ही स्मूथली सीखने मिला। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ। और आज मुझे वीज़ा में हो चुके 4 मंथ एटलीस्ट हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यार मुझे कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं फेस हुई। कि जैसे जब मैं ओला में गया था तो मैं 8-8 10-10 घंटे काम किया करता था स्टार्टिंग में, बिकॉज मुझे डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी। मुझे इतने बड़े बड़े कोड बेस का आइडिया नहीं था कि इस पर काम कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे फेस करी थी और रिजॉल्व करी थी अपने मर्जी से। बट जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ऐसी कुछ भी फेस करने नहीं मिला, बिकॉज मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मेरा था डीबगिंग का, मैंने जो तरीका वहाँ पे सीखा कि कैसे कोड डीबग करते हैं, कैसे कोड को पढ़ा जाता है विदाउट KT, विदाउट वीडियोस, कुछ भी बिना किसी की हेल्प के कैसे कोड को पढ़ा जाता है, ये मैंने ओला में सीखा।
और वही मुझे आज काम आ रहा है। आज मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता है ज़्यादातर कि ये कोड कैसे काम करता है, मैं वहाँ पे देख के समझ जाता हूँ कि ये कोड कैसे है, ये कहाँ से चल रहा है, क्या क्या वहाँ पे। क्योंकि ओला में मैंने हर तरीके से पुराना कोड कैसे चलता है, पुराने कोड क्या पैटर्न होते हैं चलाने के, या किस तरीके से पुराने कोड को लिखा जाता है। वहाँ पुरानी एप्लीकेशन भी थी, हम नई एप्लीकेशन भी बना रहे थे कि नया लेटेस्ट सब यूज़ करके हम बनाएं। तो वहाँ पे हर तरीके से कोड का मैंने ग्रास्पिंग कर ली थी कि हाँ इस तरीके से कोड लिखा जाता है एक इंडस्ट्री में। इसलिए मुझे वीज़ा में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है, मेरा बहुत ही स्मूथ जा रहा है सब कुछ। इसलिए मैं स्पेशल थैंक एक और बार कहना चाहूँगा प्रियंका नायक को, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे गाइड किया अच्छे से। ऐसे मैनेजर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपको फ्रेशर टाइम पे ऐसे मैनेजर मिल जाते हैं तो आपका जो कैरियर है ना अलग ही लेवल पे चले जाता है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही होती है। आप मतलब 1 ईयर के अंदर 3-4 ईयर जितना सीख सकते हो अगर आपके पास अच्छे मैनेजर है, अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सके, जिनसे आप कुछ वो बोल रहे हैं तो सीरियस सुन के आप इम्प्लीमेंट कर सको, या आपको ऐसा समझ में आए कि हाँ ये कुछ नॉलेज की बातें बोल रहा है। इस टाइप के लोग आपको अगर मिल जाए तो वो कंपनी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी नाम हो। अगर आपका मैनेजर अच्छा है, आपको लग रहा है कि मुझे कंपनी में सीखने मिल रहा है, तो वो कंपनी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। नाम मैटर नहीं करता है फिर कोई भी हो, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ होगी ना 2-3 साल बाद वो बहुत ही हाई हो रही होगी, जो कि आपके लिए बेनिफिटेड होगा इन फ्यूचर। तो अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ तो वीज़ा में यार बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर मैं आपको टाइमिंग की बात करूँ तो वीज़ा जो टाइम है वीज़ा का इंडिया ऑफिस का वो सुबह स्टार्ट होता है। मतलब लोग 7 वाली शिफ्ट में आते हैं, 8:30 वाली में आते हैं, 10 वाली में आते हैं। मैं जाता हूँ 8:30 वाली में, बिकॉज मुझे जिम करना होता है तो मैं 8:30 वाली में जाता हूँ। उसके बाद 10 अराउंड से मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है आफ्टर द ब्रेकफास्ट। और वीज़ा में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, जैसे ब्रेकफास्ट आपको सब्सिडी रेट पे बहुत अच्छा मिल जा रहा होगा, लंच आपको अच्छा मिल रहा होगा, डिनर भी वीज़ा प्रोवाइड करती है अगर जो रात में रुकता है, शाम को 6 बजे स्नैक्स भी आपको मिल रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, टी, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, सब कुछ वीज़ा में अवेलेबल है। फ्रूट्स ये भी आपको मिलते हैं कि 11 बजे आपको फ्रूट्स मिल रहे होंगे, हर दिन अलग अलग फ्रूट्स रखे होते हैं, आप जितने चाहे उतने ले जा सकते हो घर भी। तो इस टाइप की चीज़ें आपको मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की और बात करूँ कि काम के मायने में, मैंने यहाँ पे देखा कि यार स्टार्टअप और एक बड़ी एमएनसी में भले ही दोनों प्रोडक्ट बेस हो, डिफरेंस होता है। जो बड़ी एमएनसीज होती है वो प्रोसेस में ज़्यादा बिलीव करती है और टाइम देती है कुछ भी चीज़ करने के लिए, ठीक है। और जो स्टार्टअप होता है वो फास्ट पेस इन्वायरमेंट में वर्क करता है, क्योंकि उनको इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये होता है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट सबसे पहले डिलीवर करना है। बिकॉज अदर कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन लोग के, और वो इतनी बड़ी कंपनी हुई नहीं होती है, वो बड़ी बनाना चाहते हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले डिलीवर करे बाकी लोग से। तो स्टार्टअप में आपको सीखने बहुत मिलेगा, आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी वर्क कर रहे होंगे जो अभी लेटेस्ट है। बट हाँ, बड़ी एमएनसी में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि यार थोड़ी अलग अलग चीज़ें पे आप वर्क करो, थोड़ी पुरानी चीज़ें पे आप वर्क करो। कोड बेस पुराने अगर आपकी टीम में है तो वो पुराने होंगे, उसमें इतना नया टेक लगा नहीं होगा। क्योंकि आप समझ सकते हो, जो कंपनी 2010 से स्टार्ट हुई है, जैसे मैं ओला की बात करूँ तो 2010 से 2022-23 तक ये सब नया चीज़ें उनने लगाई होगी। 2010 में जो भी आया होगा या 2022 तक जो भी आया होगा वो लगाई होगी। बट आप पुरानी कंपनी की बात करो, चाहे वो अमेज़ॉन हो या कोई दूसरी हो या मैं जिसमें वही हो, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन आपको पुराने कोड में मिले, मतलब उनका कोड पुराना हो, क्योंकि वो कंपनी बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, वो कोड को बहुत पहले लिखा गया है, वो सर्विस को बहुत पहले लिखा गया है। तो आपको वो भी सीखना मिलता है यहाँ पे, साथ ही साथ आपको नया सीखने मिलता है, दोनों होता है। और वर्क लाइफ बैलेंस में बड़ी कंपनी बहुत अच्छी होती है, अगर जिसको वर्क लाइफ बैलेंस प्रीफर करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचना होता है, ठीक है। एक समय आ जाता है, बट स्टार्टिंग में फ्रेशर को मैं बोलूँगा यार कि स्टार्टअप में जाओ। स्टार्टअप में जो मज़ा है ना 1 ईयर 2 ईयर में काम करने का, वैसा मज़ा आपको कहीं और नहीं आ रहा होगा जो स्टार्टअप के अंदर आता है। जो स्टार्टअप का जो कल्चर होता है ना कि सब लोग बिलो 25 है या बिलो 30, आपका मैनेजर भी बिलो 30 होगा, उसकी भी शादी नहीं हुई होगी, सब बैचलर। तो वो जो फीलिंग्स है ना, वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड की बात अलग होती है। वैसे ही आप बड़ी कंपनी में आ जाते हो तो एज वाले पर्सन ज़्यादा होते हैं, तो मैं मानता हूँ कि मेरा बॉन्ड अच्छा नहीं बनता है ज़्यादा एज वाले पर्सन के साथ। मैं चाहता हूँ कि अपनी एज या अपनी कम वाले एज या थोड़े बहुत ज़्यादा वाले एज रहे तो अपना बॉन्ड अच्छा बनता है, जो कि मैंने ओला में महसूस किया था कि वहाँ पे यार बिल्कुल दोस्त बन गए थे, मैनेजर भी दोस्त, आपके सब दोस्त।
पढ़ाई की बातें तो हो ही रही है, कंपनी की बातें हो रही है, प्रोजेक्ट की बातें हो रही है, साथ साथ में आपकी पर्सनल बातें भी हो रही है। मैनेजर आपको पर्सनल लेवल पे भी गाइड कर रहा है, होपफुली आप समझ रहे होंगे, अलग अलग चीज़ें होती है। तो वहाँ पे आपको ये सब भी मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा अगर आपके पास अच्छे मैनेजर है। आपकी ऐसी कोई कंपनी, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टार्टअप बिल्कुल आप ऐसी ज्वाइन करो जिसमें 10 लोग हो, 20 लोग हो, जहाँ पे आपको खतरा हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको पता हो, इसका इंडिया में नाम फेमस हो, तो वहाँ पे भी अच्छा काम आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मैं अभी वीज़ा में आ चुका हूँ, मैंने टीम भी ज्वाइन कर ली है, मुझे 4 मंथ भी हो चुके हैं, बस अनाउंसमेंट मैंने लेट किया है। ठीक है, तो ये रही मेरी कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है। और मुझे अभी तो यार बहुत अच्छा लगा है वीज़ा में, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती है, जैसे कैब फैसिलिटीज़, और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत चिल है। मैं 4 बजे घर आ जाता हूँ, और ये टाइमिंग इसलिए है, 8:30 से 4 में जाता हूँ और 4 बजे मैं घर आ जाता हूँ। ये टाइमिंग इसलिए भी है क्योंकि यूएस की कंपनी है वीज़ा, और हमें कई बार हमारी टीम कुछ बाहर होती है तो रात में भी कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप 30 डेज़ मंथ में होते हैं तो हम 20 डेज़ काम करते हैं, उसमें से आप 8 to 10 डेज़ ऐसा हो सकता है जब आपके पास क्रिटिकल डेडलाइन हो या क्रिटिकल प्रोजेक्ट हो, तो आप बाहर वालों से कनेक्ट कर रहे हो पूछने के लिए या कुछ बताने के लिए। तो इस टाइप से मीटिंग आपको अटेंड करना पड़ सकता है रात में, क्योंकि यूएस की कंपनी है तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होता है। वहीं अगर मैं पिछली कंपनी में था तो भाई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो इंडियन कंपनी थी, तो हमारे टाइम से चलता था सब, जो इंडियन टाइम होता है। ओके, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि भाई तरुण अब ज्वाइन कर चुका है वीज़ा। ओके, तो किसी को भी भाई रेफरल लग रहा हो या कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम हो वीज़ा से रिलेटेड, तो मुझसे रीच आउट कर सकते हो। आप कैरियर पेज पे जाके ओपनिंग देख सकते हो, मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपको रेफरल दे दूंगा। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।